अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, आपको कल वाला समझ आया था फिजिक्स का जो हम स्पीड वगैरह का देख रहे थे? जी। क्या क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम्म। डिस्टेंस आपने लाइक कितना फासला कवर किया है, और हम्म। डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि आपने कौन हम्म। से शॉर्ट तरीके से रास्ता कवर किया। दो पॉइंट के दरमियान एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। अच्छा। और हमने कहा था कि अगर ऐसा है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो उसमें डिस्टेंस क्या हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? फॉर एग्जाम्पल ये इसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आप गए और यहीं आप वापस आ गए। हम्म। इसमें तो आपका इसमें डिस्टेंस क्या होगा? मेरा डिस्टेंस इतना ही होगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्टेंस इतना नहीं होगा। डिस्टेंस पहले देखो, आप जाने में डी हुआ, डी डिस्टेंस, फिर आप वापस आए फिर डी, यानी कि डिस्टेंस डबल हो जाता है। अगर आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है यानी आप पहले यहाँ से गए हो फिर आप यहाँ पे वापस आए हो, देखो डिस्टेंस तो टू डी हो जाएगा ना। हमने टोटल डिस्टेंस की बात की है ना। हम्म। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर शॉप आपके घर से 5 मील्स दूर है तो आपने 5 मील आप गए जाने, और आपने 5 मील ही वापस आने में डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 10 माइल्स। 10 माइल आपने कवर कर लिया ना। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो। क्यों? क्योंकि क्योंकि कोई स्टॉप नहीं लिया मैंने बीच में। क्योंकि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, ठीक है, इसलिए हाँ। डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम ही है। आप यहाँ से जाके यहीं वापस आ गए हो, तो शॉर्टकट कहाँ पे हुआ? फिर छोटा डिस्टेंस होना ना हुआ। अगर तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होता तो फिर हम देखते कि यहाँ से आप ऐसे गए हो, ठीक है, यानी ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, तो आपने लेट से ये वाला रूट लिया जाने के लिए, ठीक है, जबकि आपका डिस्टेंस तो ये सीधा ही रहेगा, है ना। ये डिस्टेंस रहेगा और ये क्या हो जाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर मैं ऐसे ये शो कर रही हूँ, ऐसे छोटा सा एरो, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसे डायरेक्शन होती है ना, हमने हमने कल बात की थी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है होती है। उसमें हम देखते हैं, हमें डायरेक्शन पता लग रही होती है। जैसे अगर मैंने आपको बताना है कि आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शॉर्टकट लेना है तो मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगी ना कि आप यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से वहां जाओ, ठीक है। हम्म। तो लेकिन अगर मैंने आपको सिर्फ डिस्टेंस बताना है कि लाहौर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस कितना है तो मैं आपको बता दूंगी 600 किलोमीटर। सिंपल। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी। अच्छा, फिर हमने स्केलर और वेक्टर देखा था, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? स्केलर वो होता है, लाइक जो चीज़ आप उससे नापते हो स्केल्स के थ्रू। नहीं नहीं नहीं, स्केलर और वेक्टर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। देखो, दोनों क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, दोनों क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। फिजिक्स में हम सब चीजों को मेजर कर सकते हैं ना, उनकी वैल्यूज। टेम्परेचर अगर आपके पास है तो आप टेम्परेचर केल्विन या डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो। अगर कोई चीज आपको दी हुई है उसका आपने वेट निकालना है तो आप वेट उसका ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, मिलीग्राम्स में निकाल सकते हो, ठीक है। हर चीज को का मेजरिंग पैरामीटर डिफरेंट है, बट हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब मैंने आपको बताया है कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी किस बेस पर डिफरेंशिएट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी के बारे में हमें क्या पता होगा। जैसे मैं इधर लिख रही हूँ 600 किलोमीटर, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 600 किलोमीटर। अब इसको देख के बताओ कि मेरी स्केलर क्वांटिटी में क्या चीजें पता है इसकी। और स्केलर क्वांटिटी में आपको इसकी
यूनिट पता है, हाँ, मैग्नीट्यूड पता है। मैग्नीट्यूड और यूनिट पता है, ठीक है। आई नो इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। ओके, क्या मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि नॉर्थ में है ये डिस्टेंस, या वेस्ट में है, या ईस्ट में है, या साउथ में है? नहीं। नहीं लिखा ना। डिस्टेंस बताने के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि सुपरमार्केट यहाँ से कितनी दूर है, तो आप क्या बताओगे? 10 माइल्स के फासले पर है, 20 माइल्स के फासले पर है, 15 माइल्स के फासले पर है, ठीक है, आप ऐसे ही बताओगे ना उसको। हम्म। तो डिस्टेंस बताने के लिए हमें जो डायरेक्शन है वो नहीं बतानी पड़ती। तो डिस्टेंस क्या हुआ फिर? एक स्केलर क्वांटिटी हुआ, ठीक है। हम्म। इजी डिस्टेंस, ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करती हूँ वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं इधर लिख रही हूँ अब कि लेट्स से एक बॉडी है, अ, हाँ, जैसे मैं लिख रही हूँ -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये इसका मतलब होता है, ये है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन होती है। यानी इसका मतलब है कि कोई बॉडी, कोई बॉल थी, आपने उसको अगेंस्ट दी ग्रेविटी थ्रो किया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन इतनी है, यानी इतनी स्पीड के साथ मूव कर रही है बॉडी। अब देखो मैंने इधर क्या बताया है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्या क्या चीज मैंने बताई है इसकी? आपने इसके वो पहले देखो बताया। 9.8 क्या है, 9.8 क्या चीज है? आपने -9.8 क्यों लिखा है? हाँ, अब अभी मैं माइनस को इग्नोर कर देते हैं अभी, फिल वक्त आप बताओ 9.8 क्या है? ये क्या चीज है? ये मैग्नीट्यूड होती है, यूनिट होता है, क्या होता है ये? हम्म, कोई भी वैल्यू ये जो होती है वो क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड, है ना। मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है। इससे आगे मैंने लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? यूनिट। ये यूनिट है इसका, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो हमने अगेंस्ट द ग्रेविटी भी इसको भेजा है, तो यानी कि ये नेगेटिव साइन इसकी डायरेक्शन बता रहे। ऐसे ही है ना? बात समझ आ रही है? क्या मतलब? मतलब कि ये बोल है ना, अगर तो आपको पता है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू पता है आपको? ग्रेविटेशनल ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? यानी कोई भी चीज जमीन की तरफ किस स्पीड से आती है? 9 9 हाँ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं इसको वैसे, लेकिन आप आगे प्रिसाइज जो वैल्यू है ना वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी कि अगर कोई चीज ऊपर हो ना, और वो ऊपर से कितनी स्पीड के साथ नीचे की तरफ गिरेगी ना, क्या उसका रेट है स्पीड का, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड जो वो हम कहते हैं, वो उसकी ग्रेविटी कहलाती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर नीचे की तरफ कोई बॉल गिर रही है ना ऊपर से, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो उसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आ रही है? उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। बात समझ आ रही है? जबकि मैंने एक बॉल ली, ये वाली जो पहली वाली बॉल है, इसको मैंने अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ठीक है। मैंने जब इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो इस टाइम पे जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो क्या हो रहा है, ये ग्रेविटी से अगेंस्ट जा रही है ना। ग्रेविटी आप मुझे बताओ किस तरफ होती है? अर्थ की ग्रेविटी किस तरफ होती है? ऊपर होती है कि नीचे होती है? जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस तरफ होती है? ग्रेविटेशनल अब फोर्स को पता है आपको? हाँ, ग्रेविटी किस तरफ किस तरफ ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है? इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ है, अर्थ मतलब डाउन, नीचे की तरफ है ना। हर हाँ चीज डाउनवर्ड अट्रैक्ट होती है, ठीक है। जी। तो अगर मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, मैंने थ्रो किया,
ऊपर की तरफ, तो क्या किया मैंने, मैंने इस अर्थ की ग्रेविटी से अगेंस्ट फेंका है ना इसको, हाँ। तो इसलिए नेगेटिव साइन है। ठीक है, इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है इस वजह से नेगेटिव है, क्योंकि मैंने इसको इस ग्रेविटी से अगेंस्ट फेंका है। ठीक है, जबकि जब ये बॉल वापस आएगी, तो जब ये वापस आ रही है तो ये किसकी तरफ आ रही है, टुवर्ड्स द अर्थ। टुवर्ड्स दी अर्थ आ रही है ना, तो इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। समझ आ रही है? अगर कोई चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है तो वो पॉजिटिव शो कर रही होती है, ठीक है, पॉजिटिव नेचर। और अगर कोई चीज आपको नहीं पसंद तो आप चाहते हो ना कि आप उससे दूर हो जाओ, अपोजिट डायरेक्शन में आप हम्म। जाते हो, तो ये अपोजिट है, इस ग्रेविटी से दूर जा रही है बॉल। जब भी हम कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, कोई भी चीज, वो जब वो ऊपर की तरफ जा रही होती है ना, अप टू मैक्सिमम हाइट, जिस हाइट तक भी उसने जाना है, उस टाइम तक उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहती है। ठीक है, इसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये नेगेटिव ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हम इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास, आपकी ये डेस्टिनेशन थी, ठीक है, जो भी डेस्टिनेशन है ये, आपने यहाँ पे आना है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, आपने आना इस तरफ था, ठीक है, इधर आपने पहुंचना था, लेकिन आपने क्या किया, आपने इस तरफ जाना शुरू कर दिया। तो आपकी डायरेक्शन अब क्या हुई, आप किस तरफ जा रहे हो, आपकी डायरेक्शन नेगेटिव साइड में हो गई है ना अब, इस हम्म। चीज के अपोजिट हो गई है। जब इस चीज के अपोजिट हो गई है तो इसकी नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, जबकि अगर आप इसकी तरफ जाओगे तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि आपने जाना ही इधर था, हमने इसको रेफरेंस माना है। ठीक है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। बात समझ आ रही है? जी, आगे। इसी तरह अगर कोई बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है ना, नीचे की तरफ कोई बॉडी आ रही होती है, तो उसकी एक्सेलरेशन ये होती है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव 9.8। पॉजिटिव लिखते नहीं है हम, क्योंकि वो देखने से डेफिनेट पता लग रहा होता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है। बट अगर कोई चीज अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही होती है तो उसकी क्या वैल्यू होती है? माइनस। हाँ, -9.8। ठीक है, तो अब ये माइनस साइन हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है ना हमें इसकी। जी। अगर इस पे मैंने नहीं भी लिखा हुआ ना पॉजिटिव, तब भी हमें ये पता है कि ये नीचे की तरफ आ रही है बॉडी, तो ये पॉजिटिव साइन क्या बताएगा? इसकी डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव अगर मैंने नहीं भी लिखा हुआ तब भी हमें कैसे पता लग रहा है कि ये जमीन की तरफ आ रही है? क्योंकि पॉजिटिव ये, लिखा हुआ भी नहीं है। हाँ, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो भी ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी ना, 9.8 हाँ। पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो हम्म। हम इसको देख के बता सकते हैं ना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, कैसे वेक्टर हम्म। क्वांटिटी हुई? क्योंकि 9.8 इसका मैग्नीट्यूड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी इसका यूनिट है, और ये जमीन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो इसकी डायरेक्शन जमीन की तरफ है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें तीन चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट्स प्लस यूनिट। डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है तो आप उसको डायरेक्शन बताओगे ना। विदाउट हाँ। डायरेक्शन वो वहां पे नहीं जा सकता। आप उसे कहोगे 5 माइल आप नॉर्थ चल लो, फिर 5 माइल आप वेस्ट की तरफ चले जाओ, तो आप पहुंच जाओगे वहां तक। ठीक है, या आप हाथों से इशारा करके बता दोगे। ठीक है, तो वो भी आप डायरेक्शन ही बता रहे हो ना। इसीलिए हम जी। कहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? हम्म। जबकि डिस्टेंस जो है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये बात क्लियर है जी। कि डिस्टेंस स्केलर क्यों है। मैंने क्वेश्चन आपसे इस तरह, मैंने आपको ये डेफिनेशन नहीं देनी कि व्हाट इज मेंट बाय स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको एक वैल्यू, एक वो देना है। लेट से मैंने अभी हम जो जो चीजें पढ़ेंगे, जैसे स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन, फिर मैंने आपसे पूछना है कि ये स्केलर क्यों है और ये वेक्टर क्यों है। तो फिर आपने मुझे बताना है कि इसमें हम, ये जो वैल्यू है, जैसे अगर मैंने कहा है डिस्प्लेसमेंट, कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो आपने बताना है कि डिस्प्लेसमेंट में हम बताते हैं कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम डायरेक्शन के बगैर नहीं बता सकते, ठीक है। तो फिर आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, कि जैसे मैंने आपको शॉप की एग्जांपल दी है, कि अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो आप 5 माइल्स नॉर्थ जाओगे, 5 माइल्स वेस्ट जाओगे, तो आपको वो शॉप मिल जाएगी, ठीक है। जबकि डिस्टेंस जो है, उसमें आपने सिंपल इतना बताना है कि 600 किलोमीटर, ये एक डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट है, ठीक है। जी। फिर हमने एक और बात की थी, ट्रायंगल कल देखी थी हमने, पहले बात की थी इसकी स्पीड की, किसी भी चीज की जो स्पीड होती है वो हमें कैसे पता लगती है? स्पीड स्पीड। equals to divided by क्या 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 बोला आपने? speed is equals to हम्म। dot डी क्या होता है? distance. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब क्या हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम? कोई आपसे पूछे इसका मतलब क्या है, मतलब ये क्या चीज है, तो आप कैसे बताओगे? Formula to calculate speed. वो तो है ही फॉर्मूला, बट स्पीड होती क्या है? हम्म। कि कोई चीज़ कितनी हम्म। तेजी से गई है। हाँ, इस फॉर्मूला को देख के बताओ, इस फॉर्मूला को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कि कोई चीज़ कितने वक्त में और उसने कितना हम्म। हम्म। डिस्टेंस कवर कर सही सही लिया। बता रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल। रेसर को देख लें। जैसे अब मैंने लिखा कि एक कोई किसी ने रेस में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और पर्सन ए जो है, उसकी स्पीड थी, 5 नहीं कह देते, क्या देते हैं, 2 मीटर पर सेकंड। तो अब आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? 2 मीटर पर सेकंड को कैसे डिफाइन करोगे? कि उसकी किसने 2 मीटर फासला कवर किया। 1 सेकंड में, ठीक है। पर सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड में उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ये मैंने वैसे ही एक लिखा है, ऐसा होता नहीं है असल में, ठीक है। तो क्या मतलब बहुत स्पीड का, कि कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, डिफरेंट गाड़ियों की डिफरेंट स्पीड रेंज है, उनकी रेंज डिफरेंट होती है ना। तो अगर मैंने बात की एक गाड़ी की, जिसने लाहौर से इस्लामाबाद जो 600 किलोमीटर है, वो कवर किया 2 आवर्स में, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं करेगी, अभी तक तो नहीं है यहाँ पे। और दूसरी गाड़ी है जिसने कवर किया 5 आवर्स में, ठीक है। तो ये अब हमने क्या कहा, एक गाड़ी है 600 किलोमीटर, उसने कवर किया है 2 आवर्स में। जबकि जो कार बी है, उसने कवर किया है 600 किलोमीटर 3.5 आवर्स में। किसकी स्पीड ज्यादा होगी? इसको कैलकुलेट करके बताना है आपने, सॉल्व करना है जैसे हमने कल किया था। कार ए का आंसर क्या आएगा? 600 किलो की क्या वैल्यू होगी? किलो की क्या। वैल्यू क्या होती है किलो की? डेका, हेक्टो, किलो, पढ़े थे ना हमने प्रीफिक्सेस। ओ जी। क्या वैल्यू होती है किलो की? 10। 10⁻⁴ सिर्फ 10 तो डेका की वैल्यू होती है, 10⁻⁴ डेका, हेक्टो, किलो, क्या पावर होगी? 3 है 3 है। 3 होती है, ठीक है। और आगे मीटर लगा देंगे हम, लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसे। हम्म। फिर नीचे हम लिखेंगे 2 आवर्स का मतलब है, पहले हमने आवर्स लिखने हैं। एक आवर में कितने कितने मिनट्स होते हैं?
60। 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। हमने सेकंड्स में आंसर निकालना होता है ना बेसिकली। अब आप इसको सोल्व करो और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। ये है, और ये 5 0 हो गए, और ये हो गया है 3600। ये दो दो इससे कैंसिल हो गए। 6 6 6 36, हो गया 1000 ओवर 2 6 12। कितना आंसर आएगा? 12 इंटू, ध्यान से कर लो, क्या आंसर आएगा इसका? कैलकुलेटर है पास? जी वही कर रहा हूँ। ठीक है। 83.3। I'm 83.3। हम्म 83.3। 83.3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसकी स्पीड ये है, कार ए की। अब कार बी को सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह। 600 किलो की क्या वैल्यू है? किलो की 3। 10⁻³ ठीक है, मीटर। इसके बाद 3.5 ऐसे लिखेंगे। 3.5 आवर्स, एक आवर में कितने मिनट होते हैं? एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, मिनट्स? 60। 60। और फिर 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। 60, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे 3600 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब इसको सॉल्व करो, आप कितना आंसर आएगा? 600, आगे 3 0 है, सेम उसी तरह से ही होगा। कैलकुलेट करें, थोड़ा ही रह गया, 20 मिनट का। क्या आंसर आया है? 6.7। 6 क्या? 6.7। 6.7 मीटर पर सेकंड। 6.7 कैसे होगा? नहीं 6.7 नहीं 6.7। 617? हम्म। ये कैसी वैल्यू है? 617, 61.7 होगा। ये तो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा मीटर पर सेकंड। 3.5 है ना? आप इसको रीचेक करो, ये बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है। 47.6 आ रहा है मेरा तो। इतना ही आना चाहिए। आपने कोई गलती की है उसमें। जी 47.6 मीटर पर सेकंड। तो किसकी स्पीड ज्यादा हुई, कार ए की कार बी की? कार एक की। वो वैसे भी हमें देखने से पता ही लग रहा है कि वो 2 घंटे में कवर करिए और वो 3.5 आवर्स में। बट फिर भी सॉल्व हम कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स से अब हम, मैं आपको एग्जांपल क्वेश्चन दे रही हूँ, आप अपने सॉल्व करके मुझे बताना है, ठीक है।
कार ए जो है उसने इतना कवर किया है इन 4 आवर्स, ठीक है। और एक कार बी है, उसने कवर किया है 3.5 आवर्स। अब आपने मुझे बताना है कि किसने ज्यादा कवर, किस किसकी स्पीड ज्यादा है, कार ए की कि कार बी की। पर हम फॉर्मूला लिखेंगे। सॉरी। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। हम्म। कॉपी नहीं है आपके पास? कॉपी पे सॉल्व करना है इसको। ओह अच्छा, मुझे लगा आपको बताना। नहीं नहीं, वो तो मैं इधर कर लूंगी। आपकी बाकी क्लासेस कैसी चल रही हैं? सॉरी, आपने कुछ बोला? मैं पूछ रही थी आपकी बाकी क्लासेस कैसी चल रही हैं। गुड। ना मुझे 5 मिनट देंगे, मुझे कैलकुलेटर चलाना है। सॉरी, क्या कहा आपने? 5 मिनट देंगे, मुझे कैलकुलेटर चलाना है। जी ठीक है।
हो गया। ओके, कौन क्या आंसर आ रहा है आपका पहले वाले का? 3000 किलोमीटर ओवर 4। तो 270, कितना? 270। 270 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका? इसका आई थिंक मेरा गलत है। गलत है ऐसे तो हम कर लेते हैं यहाँ पे। 4000 × 10⁻³ डिवाइड बाई 3.5 इंटू 3600 में डायरेक्ट लिख रही हूँ, यानी एक एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कोई इशू तो नहीं है? ये समझ आया होगा? जी जी जी, आ गया। ठीक है। ये हो गया 30,456 डिवाइड बाई 3.5 इंटू 3600। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये बन जाता है डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 3600। मेरा आ रहा है 317.4। आपका क्या है? मेरा 4.114। अ, वो आपने फिर एक जीरो कम लगाया होगा पर इसलिए, क्योंकि देखो ना ऑलरेडी ये 3 जीरो है इसमें, 4000 किलोमीटर है, और फिर 3 जीरो हो जाएंगे इसके किलोमीटर वाले के, तो टोटल 6 जीरो हो गए ना ऊपर। और डिनोमिनेटर जी। में एक 3.5 है, साथ में 3600। ठीक है, इसको इसको आप करो कैलकुलेटर में, देखो क्या आता है। 6 जीरो है ऊपर। मैं अभी गलत है। हम भी गलत आ रहा है। हम्म। नीचे आप क्या कर रहे हो पता है क्या करते हैं, जब भी आपके पास ऐसे पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती है ना, पहले आपने लिखा है ना 4 के बाद 6 जीरोस लिख लिए, ठीक है। फिर आपने डिवाइड का साइन डाला, ठीक है, डिवाइड का साइन। उसके बाद आपने ब्रैकेट डालनी है, ठीक है, ब्रैकेट। ये वैल्यू आप ब्रैकेट में लिखो, फिर आपका आंसर सही आएगा। ओके। ऊपर वाली वैल्यू भी आप ब्रैकेट में लिखो, फिर डिवाइड का साइन डाल के फिर नीचे वाली वैल्यू ब्रैकेट में लिखो। जस्ट लाइक मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, 1 मिनट। मैं कह रही हूँ। नहीं, मैं समझ गया हूँ। हाँ तो करो आप, वैसे आ रहा है। मैंने आपको भेज रही हूँ मैं आपको। मेरा भी यही आ रहा है, 317.46। जी, अब सही आ गया। हम्म। वो ना इसलिए होता है ऐसा क्योंकि हम ये यहाँ पे डेसिमल है ना 3.5, इसमें जबकि डेसिमल नहीं है, 4 है ना, वो एक पूरा होल फिगर है, उसमें मसला नहीं होता। लेकिन आप वैसे भी अगर 4 भी हो पूरा, तब भी आप ऐसे ही, जब हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की वैल्यू हो ना, तो हमें ब्रैकेट्स यूज करने चाहिए, ठीक है। आंसर फिर सही आता है। हम्म। ठीक हो गया। और हमने ये कल देखा था, डी और वी और टी का, कि अगर डी है तो इसका मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी और टी को। ऐसे ही है ना? हम्म। लेकिन अगर वी निकालना है तो क्या हो जाएगा, डी बाई टी, ठीक है। और अगर टी निकालना है तो डी बाई वी, जैसे लिखा हुआ है, यानी टी के सामने क्या लिखा हुआ है, डी हम्म। डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। जी। तो इस तरह से हम इंटरचेंज कर लेते हैं फॉर्मूलाज को। तो हमने ये स्पीड का देखा है। आगे हम जो है वो देखते हैं